हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। आइए आज के इस नए वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th NCERT यूपी बोर्ड हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित द्वितीय पाठ सदाचारा का जो शेष बचा हुआ संस्कृत गद्यांश है। आज के इस नए वीडियो में हम आप लोगों को यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक उसको देखिए। सर्वप्रथम हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको उसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। तो चलिए अब हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक उसको सुनिए। क्या लिखा गया है? एक केयपि पुरुषः महान्ता अभवन ते सनिमेन सदाचारणेयो उन्नतिं गतः या जनाः नियमेन अधीते यथा समयं सेते जाग्रति खादति पिबति च सा निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। एक एक का शब्दार्थ हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या लिखा गया है? एक केयप पुरुषा महानता अभवन। ये माने होता है जो केयप यानी कि कोई भी, पुरुषा यानी कि पुरुष, महानता यानी कि महान, अभवन यानी कि हुए हैं। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं। एक बार फिर से देखिए। ये यानी कि जो, केयप यानी कि कोई भी, पुरुषा यानी कि पुरुष, महानता यानी कि महान, अभवन यानी कि हुए हैं। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं। ते सनिमेन सदाचारणेयो उन्नतिम गता। ते माने होता है वह सब, सनिमेन माने संयम से, सदाचारणेयो माने सदाचार से ही, उन्नतिम माने होता है उन्नत को, गता यानी कि प्राप्त हुए हैं। वह सब संयम से और सदाचार से ही उन्नत को प्राप्त हुए हैं। एक केयप पुरुषा महानता अभवन। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं। ते संयमेन सदाचारणेयो उन्नतिम गतः। वह सब संयम से और सदाचार से ही उन्नत को प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए। या जना निमेन अधीते यथा समयम सेते जागृति खादति पीबत चा निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति। या जना, या माने जो, जना माने लोग, निमेन माने नियम से, अधीते माने पढ़ते हैं। जो लोग नियम से पढ़ते हैं। यथा समयम सेते, यथा समयम माने उचित समय से, सेते यानी कि सोते हैं, जागृत यानी कि जागते हैं, खादत यानी कि खाते हैं, पीबत चा यानी कि और, पीबत यानी कि पीते हैं। सह निश्चयन अभ्युदयम गच्छति। सह यानी कि वह, निश्चयन यानी कि निश्चय ही, अभ्युदयम गच्छति यानी कि उन्नत को प्राप्त हो जाते हैं। वह निश्चय ही उन्नत को प्राप्त हो जाते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचारस्य, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित किया गया। एक बार पुनः संस्कृत अनुवाद देखिए। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं। वह संयम से और सदाचार से ही उन्नत को प्राप्त हुए हैं। जो लोग नियम से पढ़ते हैं, या आप कह सकते हैं जो लोग नियम से अध्ययन करते हैं, यथा समय से सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं। सह निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति। वह निश्चय ही उन्नत को प्राप्त हो जाते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। तो हम आशा करते हैं इसका हिंदी अनुवाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे श्लोक है, इसको हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? सर्वलक्षण हीनो अपि या सदाचारवान नरः श्रद्धाल अनुसूयच शतं वर्षाणि जीवति। आचारा लभते हायुराचारा लभते श्रियम आचारा लभते कीर्तिम आचारा परम
धनम। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। सर्व लक्षण हीनो अपि, अप माने होता है भी, सर्व माने सभी, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी, या यानी कि जो, सदाचारवान यानी कि सदाचारी, नरा यानी कि मनुष्य या व्यक्ति, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो सदाचारी पुरुष हैं, श्रद्धालु अनुसूयच, श्रद्धालु यानी कि बड़ों पर श्रद्धा रखने वाले हैं, अनुसूयच यानी कि जो दूसरों से ईर्ष्या ना करते हों, शतम यानी कि सैकड़ों, वर्षाण यानी कि वर्षों तक, जीवत यानी कि जीवित रहते हैं। फिर से देखिए, सर्व लक्षण हीनो अपि, या यानी कि जो, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो, सदाचारवान नरा, नरा यानी कि मनुष्य या व्यक्ति, सदाचारी पुरुष हैं या व्यक्ति हैं, श्रद्धालु यानी कि जो बड़ों पर श्रद्धा रखते हैं, अनुसूयच यानी होता है जो ईर्षा ना करते हों, शतम वर्षाणि जीवत, 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। आगे देखिए, आचारा लभते ही आयुर, आचारा लभते श्रियम। आचारा लभते, अगर आचारा लभते का ऑप्शन विच्छेद करेंगे तो आचारात लभते, आचारात यानी कि आचरण से, लभते यानी कि प्राप्त करते हैं, हायु यानी कि आयु, आचारात लभते आचरण से प्राप्त करते हैं, श्रियम यानी कि लक्ष्मी। या आप आचारा का मतलब सदाचार कह सकते हैं या आचरण कह सकते हैं। आचारा लभते, सदाचार से प्राप्त करते हैं, आयु, आचारा लभते श्रियम, सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, आचारा लभते कीर्तिम, और सदाचार से कीर्तिम यानी कि यश को प्राप्त करते हैं, आचारा परम धनम, और आचरण ही सबसे बड़ा धन है। तो आगे देखिए, अतियो सदाचारा सर्वथा रक्षणीयतः, रक्षणीयः महाभारते अपि सत्यम योक्तम यत् अस्माभं सदाचरितस्य रक्षा कार्य धनम तु आयात यात च चरितम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वविनष्टम भवत्। अब अर्थ देखिए, अतियो सदाचारा सर्वथा रक्षणीय, अतियो यानी कि इसलिए, सदाचार यानी कि सदाचार की, सर्वथा यानी कि हमेशा, रक्षणीय यानी कि रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हमें सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम यो उक्तम, महाभारते यानी कि महाभारत में, अपि यानी कि भी, महाभारत में भी, सत्यम यो युक्तम सत्य ही इस प्रकार कहा गया है, यत यानी कि जो, अशुभ्याम यानी कि हमें, सदाचरितस रक्षा कार्य, सदाचरित्र की, सदाचरितस सदाचरित्र की रक्षा कार्य रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयात, आयात यानी कि आता है, धन तो आता है, यात चा यानी कि और, यात माने चला जाता और चला जाता है, चरितम यदि नष्टम स्यात्, स्यात् यानी कि हो सकता है, यदि चरित नष्ट हो जाएगा, तरह तरह यानी कि तो, सर्वम यानी कि सब भी, विनष्टम भव सभी नष्ट हो जाता है। फिर से देखिए, इसलिए सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है, जो कि हमें सदाचरित की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयात यात चा, धन तो आता है और चला जाता है, चरितम यदि नष्टम, यदि चरित्र नष्ट हो गया, तत्रह सर्वनष्टम भवति, समझो सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, श्लोक है, विरतम यत्नेन संरक्षेत वित्त में यात चा, अछीड़ो वित्ता छीड़ो वित्त ततो हतो हता। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम माने होता है चरित्र, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षेत माने रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त में यात चा, वित्त माने होता है धन, आयात माने आता है, वित्तमा यात धन तो आता है, यात चा, यात यानी कि चला जाता है, चा यानी कि और। फिर से देखिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम यानी कि चरित्र, यत्नेन यानी कि यत्न पूर्वक, संरक्षेत यानी कि रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमा यात चा, वित्तम माने होता है धन, धन तो आता है, यात चा और चला जाता, अछीड़ो वित्ता, वित्ता माने होता है धन, और छीड़ो माने जो छीड़ नहीं यानी कि जो निर्धन नहीं है, छीड़ो माने
निर्धन, जो धन से हीन है, छीड़ो यानी कि निर्धन, अछीड़ो यानी कि जो निर्धन नहीं है, जो धन से हीन है, अछीड़ो वह निर्धन नहीं है। वृत्त तो हतो हता, हतो हता यानी कि हता यानी कि मारा गया, हतो माने नष्ट, और जो चरित से नष्ट है समझो वह मरे हुए के समान है। फिर से देखिए, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अछीड़ो बीतता छीड़ो, जो धन से हीन है, अछीड़ो वह समझो निर्धन नहीं है। वृत्त तो हतो हता, लेकिन जो चरित से हीन है वह मरे हुए के समान, यानी कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से समझ में जरूर आ जाएगा। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।